जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों की हैवी डिमांड पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी के लिए आर्टिकल की सीरीज शुरू कर दी है। ध्यान से इस रोड मैप को समझिए, ठीक है। डेली मैं आपको डेली 10 आर्टिकल लर्न करवाऊंगा। कितने? 10 आर्टिकल। बेसब्रे मत होइएगा, 10 आर्टिकल कराऊंगा और आप देखोगे 20 क्लास के अंदर, ठीक है, 15 से 20 क्लास में जितने भी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में आते हैं, सारे नहीं याद करने, जितने भी 5 स्टार बना रहा हूँ मैं, जो मैं कराऊंगा उसी में से आपको 100%, 99 नहीं कह रहा हूँ, 100% वही आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से पेशेंस होकर देखिएगा। 5 से 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, डेली होगा। बाकी इस तरह के ये पेड इनिशिएटिव में ऑलरेडी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कराए जाते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस पेड मॉड्यूल देके कितना आपको करना है, कैसे करना है, रिवीजन के तौर पे। तो अगर आप इन सब से स्ट्रेटेजिकली तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 1 से 51 सारे लर्न करने, एक एक आर्टिकल कोई नहीं छोड़ना है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 की 11 लर्न करनी है, ठीक। प्लस प्रेसिडेंट के जितने आर्टिकल हैं वो लर्न करने हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लर्न करने हैं, सीएम के करने हैं, पीएम के करने हैं, गवर्नर के करने हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके आर्टिकल लर्न करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी होती हैं उसके लर्न करने हैं, पार्लियामेंट के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो लर्न करने हैं, कैग वगैरह है, अटॉर्नी जनरल वगैरह है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में करंट अफेयर्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाइलिंगुअल कर देंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज देखेंगे, जो कि आर्टिकल किस में आता है, 1 to 4 जो है। आर्टिकल 1 to 4 डील करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 संविधान के कौन से पार्ट में? पार्ट 1। तो आपका पार्ट भी कवर करा दूंगा। पार्ट 1 में है, आर्टिकल 1 से 4 में है, ठीक। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, समझना भी है, सिर्फ लर्न नहीं करना है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब जैसे भारत है ये, ठीक। अब इसका नाम क्या है? आर्टिकल 1 में दिया है भारत और इंडिया, दो नाम दिए। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब भारत जो है, जो बहुत सारे राज्य, 28 राज्य हैं, उनका एक ग्रुप है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, कि राज्य अलग हो जाए। हाँ, एक राज्य को तोड़कर कई राज्य बनाए जा सकते हैं। वो सब किस में दिया? आर्टिकल 2 में दिया है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट मतलब जैसे सिक्किम था, देखो सिक्किम है, सिक्किम एक राज्य नहीं था, दूसरा था ना। सिक्किम भारत के राज्य में शामिल हो गया। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 1975 से शामिल हुआ। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट जब करनी हो, मतलब नया राज्य बनाना हो, किसी दूसरे को भारत में मिलाना हो, तो आर्टिकल 2 के तहत होगा, ठीक है। आर्टिकल 2 ये हट गया है, वो आपको नहीं याद रखना है। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो देखो आर्टिकल 2 और 3 में अंतर समझ लो। 2 और 3 में आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब अभी तक वो उस राज्य का कोई नाम है ही नहीं। जैसे सिक्किम भारत का तो हिस्सा था नहीं, तो उसको मिलाया। और आर्टिकल 3 में उन्हीं राज्यों की बात करता है जो ऑलरेडी भारत में थे। जैसे तेलंगाना, तेलंगाना ऑलरेडी भारत का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया ना, तो इसलिए वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा, ठीक है। तो समझ गए। अब जैसे ऐसे मान लो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या क्लासेस चल रही है, बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना दिया जाए तो आर्टिकल 2 के तहत भारत का राज्य बन सकता है, ठीक है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश को 2 भागों में अगर बांटना है, नया राज्य बनाना है, तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। उत्तर प्रदेश का नाम बदलना है, आर्टिकल 3 के तहत होगा। बाउंड्री बदलनी है, आर्टिकल 3 के तहत होगा, ठीक है। तो ये है इसका, आर्टिकल 2 और 3 कहता है, ठीक। आर्टिकल 4 बहुत आसान है, कहता है 2 और 3 में जो भी आप काम कर रहे हो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है आर्टिकल 368 के थ्रू, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब बात आती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों करा गया सिक्किम को ऐड करने के लिए? भाई 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा ना, तो देखिए साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। इसके लिए 368 में जो मेजॉरिटीज चाहिए होती है वो की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन शॉर्ट आर्टिकल में आपको बस ये याद रखना, पहला नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, दूसरा एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन एरिया बाउंड्री,
और चौथा 2 और 3 के अंदर जो भी होगा वो अमेंडमेंट के थ्रू नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आर्टिकल 4 ये भी कहता है कि अगर 2 और 3 में अमेंडमेंट हुआ तो पहला और जो चौथा शेड्यूल है उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। तो आसान भाषा में कहें कि अगर 2 और 3 बदल रहे हो तो पहला और चौथा शेड्यूल भी बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है भाई? फर्स्ट शेड्यूल में यही सब दिया ना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, उसके नाम हम भी बदलने पड़ेंगे। आर्टिकल 4 जो दिया है उसमें राज्यों की जो सीटें हैं विधानसभा की, वो अब समझो अगर राज्य नए बनेंगे तो राज्यों की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो भी तो कम ज़्यादा होंगी, तो इसलिए इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर 2-3 में परिवर्तन कर रहे हो तो 1 और 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये साधारण बहुमत से होता है, आर्टिकल 368 से नहीं। ठीक है, देखिए इतिहास में 6, 7 और ये आर्टिकल अब कभी जीवन में नहीं पूछे जाते, ना पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी के टाइम बनाए गए तो इनको हटा ही दिए गए एक तरह समझो, अभी भी मेंशन है पर काटे नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये था राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए सिटीजनशिप के क्या प्रावधान होने थे उससे डील करता है, अब उसका कोई मतलब नहीं। और यही कहता है माइग्रेट करके जो पाकिस्तान को उससे, तो ये 2 आर्टिकल आप छोड़ सकते हो, नहीं पूछता है। 5 से 11 याद रखना सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी संविधान बना तब से हमारे भारत में क्या किसको सिटीजनशिप मिलेगी, ये सिटीजनशिप एक्ट डील करता है। 8 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIO है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, POI बोल सकते हो आप, जो भारतीय मूल का है, भारत से बाहर रहता है, उसके क्या राइट्स होंगे उसकी बात करता है। आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप। क्या कहता है? दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, है ना। तो अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाओगे, जब उसकी छोड़ोगे तभी बन सकते हो, यानी नो ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक। और 8 क्या कहता है भैया? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, जो भी भारत से बाहर रहते हैं पर है भारतीय मूल के, उनके क्या क्या अधिकार होंगे ये बताता है आर्टिकल 8। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, आर्टिकल 10 कहता है कि कोई भी अगर किसी तरह का पार्लियामेंट संविधान पास करती है पार्लियामेंट नागरिकता से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी पुरानी नागरिकता छिन जाएगी, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, मतलब आगे के लिए बनेगा, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, अब जैसे नया से ये आया तो इससे थोड़ी की नागरिकता चली जाएगी ना। अगर आप जो भी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, भारत में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो आपकी क्यों नागरिकता जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 सिंपल यही कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि नियमन किया जाता है। इस पर 5 स्टार बनाओ, ये आपसे आर्टिकल पूछ सकता है क्योंकि CAA लागू है इस साल। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। 9 कहता है नो ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती। 8 कहता है POI, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो भी भारत से बाहर रहते हैं उनके रिलेटेड सिटीजनशिप। ठीक है। 5 कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 1 यूनियन एंड टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। और चौथा कहता है 2 और 3 में परिवर्तन हुआ तो पहले और चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन होगा, और वो आर्टिकल 368 के थ्रू नहीं होकर सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे 10 आर्टिकल। जाते जाते एक बार आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, 9, 10, 11, ठीक है, 2 और 3, इसको फटाक से एक बार रिकॉल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल के आर्टिकल में। कल के आर्टिकल में हम लोग 12 से 35 के जो होंगे फंडामेंटल राइट, तो उसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट ऑफ मिनॉरिटीज़, रिट्स पावर अलग से करेंगे। तो डिटेल में ये क्लास होने वाली है। लगातार इसको फॉलो करके आप अपने आर्टिकल की सीरीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वो भी करेंगे। पॉलिटी की लिस्टिंग के थ्रू मैं आपको 10+ क्वेश्चंस की गारंटी इस लेक्चर के थ्रू दे सकता हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इससे भी अच्छी क्लासेज आपको पेड ग्रुप में दी जाती हैं, एक्सक्लूसिव विद डाउट क्लियरेंस। पेड ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब दिया जाता है, सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाता है।